राम किसके हैं? हमारे हैं, आपके हैं या सबके हैं? जाहिर सी बात है, राम सबके हैं। लेकिन बात जब सियासत की होती है, बात जब चुनाव की होती है, तो सबके अपने अपने राम हो जाते हैं। यही मुद्दा इस वक्त पंजाब की सियासत में सबसे ज़्यादा चर्चा में है कि आखिर राम किसके हैं? क्या सत्ता पक्ष के राम हैं? क्या विपक्ष के राम हैं? क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राम हैं या कांग्रेस और अकाली दल के भी राम हैं? पंजाब में जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, राम, शिव और तमाम तरह के सियासी मायनों के साथ अलग अलग तरीके से चीज़ें भी सामने आती जा रही हैं। हालिया मामला हमारे राम, एक वो शो जिसको लेकर देश और दुनिया में तमाम तरह के चर्चाएं होती हैं। आखिर राम और रावण के बीच किए जाने वाले संवाद को लेकर लोगों ने बड़ा प्यार भी दिया, देखा। लेकिन अब जब पंजाब में हमारे राम के पंजाब में 12 अलग अलग शहरों में मतलब भर के शो होने वाले हैं, सवाल यही उठता है, आखिर चुनावी साल में हमारे राम के शो का मतलब कहीं सियासी तो नहीं है? हम इसी मुद्दे पर आज अपने पंजाब के ब्यूरो चीफ मोहित दुप्पड़ से समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से हमारे राम के शो को दिखाने का क्या वास्तव में कोई सियासी मतलब भी निकलता है या सिर्फ अपने हिंदुत्व की जड़ों को, अपने उस विरसा को जोड़ने की बात की जाती है, जैसा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लगातार इस तरीके के आयोजनों में बोला है कि हमें अपनी विरासत को संभालना है और अपनी विरासत को लेकर के आगे चलना है। लेकिन राम के साथ क्या वास्तव में सिर्फ विरासत ही जुड़ी है या सियासत? मोहित जी, क्या लग रहा है आपको, हमारे राम पंजाब में जिस तरीके से अब एक अलग अलग शहरों में दिखाए जाने हैं, उसके वास्तव में विरासत को संभालने की बात है या सियासत के नजरिए से भी देखा जा रहा है? नमस्कार चीफ जी, आपने ठीक कहा। यहाँ विरासत और सियासत दोनों की जुगलबंदी है। हमारे राम के पहले भी बहुत शो अलग अलग विभिन्न सूबे में हुए हैं, लेकिन पंजाब में ये शो इसलिए एक अलग मायने रखते हैं क्योंकि करीबन 4 से 5 महीने के बीच विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। और आप देखें, अभी तक पंजाब की सियासत में पंथक एजेंडा, पंथक मुद्दे, सिख राजनीति, यही अभी तक इसी को ही केंद्रित करते हुए सभी दल आगे बढ़ते रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी इन पंथक राजनीति से थोड़ा सा भिन्न होकर अब एक ऐसे मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है जो अभी तक भाजपा ही इसको अभी तक आगे बढ़ाती रही है। इन मुद्दों में सबसे बड़ा जो है वो हिंदू वोटर बैंक है। 41 शो अभी ये तय हो चुके हैं पंजाब में जो हमारे राम के होने हैं, और इन शो का शेड्यूल भी जारी हो गया है। ये उन जिलों में होने हैं जहां जहां हिंदू वोटर का फोकस सबसे ज्यादा है। तो इसलिए आपने ये जो पंजाब में शो किए जा रहे हैं, ये उन जगहों पे जहां पे हिंदू वोटर हैं। 40 शो कैबिनेट ने इसी साल जनवरी में तय कर दिए थे कि हमारे राम के 40 शो प्रदेश में होंगे, लेकिन एक शो और बढ़ाया गया और उसका अब शेड्यूल भी तैयार हो जाएगा। हमारी गुरदासपुर बेल्ट, जलंधर, लुधियाना, पठानकोट, फाजिलका, ये जितने भी हिंदू वोटर्स बहुल बेल्ट है, इस पर फोकस करते हुए फिलहाल इन शो को आगे बढ़ाया जाना है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि भारत जो पंजाब की, जब हम सियासत को समझते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है हमारे दर्शकों के लिए जो पंजाब में है, जो देश के अलग अलग हिस्सों में है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में है। पंजाब में जब सियासत की बात होती है तो सबसे पहले बात आती है पंथक पॉलिटिक्स की। पंथक पॉलिटिक्स के बीच में, जैसा कि आपने मोहित जी अभी बताया कि पंथक पॉलिटिक्स की जब बात होती है, उसके साथ साथ जब राम की बात होती है, हिंदुत्व की बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी को ही अमूमन मान के, पंजाब में भी ऐसा कहा जा रहा है। आज हमारे एक और शो में इस तरीके की बात आई कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक पिछले जो वोट परसेंटेज है, माफ करिएगा, जो वोट परसेंटेज है वो पिछले 2022 और 2024 के चुनावों में बढ़ा। यानी कि विधानसभा के बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए, वोट बैंक बढ़ा। तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि जो हमारे राम कार्यक्रम पंजाब में किया जा रहा है, उसमें विरासत के साथ साथ सियासत तो देखी जा रही है। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि जितने भी ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ये सारे उन जगहों पे हो रहे हैं जो कम से कम हिंदुत्व वाली बेल्ट है या हिंदू बाहुल्य इलाका है। एक चीज मैं मोहित जी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इन 41 शो के बाद क्या लग रहा है कि दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं
वो इसको माइलेज के तौर पे अगर देखती है तो उनका काउंटर पार्ट क्या होगा, वो किस तरीके से करेंगे, या आम आदमी पार्टी जिसने इतने बड़े शोज कराए हैं, 41 कैबिनेट से पास शोज हैं ये, तो क्या इसको वो भी सियासी नजरिए से देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, या सिर्फ आकलन है? देखिए श्री जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि वोट बैंक जो वोट प्रतिशत है पंजाब में, अगर आप देखें तो अभी तक बीजेपी का अपना वोट प्रतिशत अकाली दल से इतर वो 6, 7, 8 हिंदू पूरे प्रदेश में इस प्रतिशत तक घूमता रहता था। लेकिन इस बार साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए, ये वोट प्रतिशत अचानक 18.64% तक पहुंच गया। मोदी ने अमित शाह ने मोगा रैली में इस बात का दावा किया था कि जिस भी सूबे में हमारा वोट प्रतिशत 19% के आसपास पहुंच जाता है तो हम वहाँ अपनी सरकार बनाते हैं। अब इस चीज को आम आदमी पार्टी ने समय से पहले भांप लिया उनकी रणनीति को, क्योंकि इसमें से जो 18%, 19% के लगभग जो वोट बैंक पहुंचा, उसमें से अधिकतर वोट बैंक हिंदू बेल्ट से ही है और हिंदू वोटर ही उनका मुख्य इस बार लोकसभा चुनाव में फोकस पे था। अभी आप देखें, पंचायत के चुनाव हुए, नगर निकाय के चुनाव हुए, इसमें भी भाजपा को कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ भी इनको पहले से बनस्पत ज़्यादा सीटें मिली हैं। इनके नगर कौंसिल जीते हैं, एक जगह इनके मेयर भी बने हैं अभी। तो अब ये देखना ये है कि इस पॉलिटिक्स को सबसे पहले पकड़ा किसने और इसको आगे बढ़ाया किसने। उसमें आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं इसको आगे मानता हूँ, क्योंकि निश्चित तौर पर दूसरी भी इसका काउंटर करेंगी। लेकिन अभी आप देखिए, सिर्फ राम तक ही सीमित नहीं है। एक शाम भोलेनाथ के नाम, सावन का महीना चल रहा है, उसके हर जिले में शो होने हैं और बहुत बड़े स्तर पर शो होने हैं। उसके बाद आप देखिए कि गुरु रविदास जयंती जो 650वीं मनाई जानी है, वो फरवरी तक का शेड्यूल तय होने वाला है। इसके अलावा अभी और भी कहीं ये आम आदमी पार्टी उसके अलावा सबसे बड़ी बात देखिए आप कि मालवा बेल्ट में पटियाला में प्रदेश में सबसे बड़ा काली मंदिर, देश का सबसे बड़ा काली मंदिर है, उसके रेनोवेशन के लिए करीब करीब 80 करोड़ से ऊपर का फंड जारी किया गया। आज तक उतना बड़े स्तर पर किसी भी हिंदू मंदिर का यहाँ पर कायाकल्प नहीं हुआ। इसके अलावा अमृतसर में राम तीर्थ जो है, बहुत बड़ा हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, तो उसको भी जीर्णोद्धार के लिए आम आदमी पार्टी ने फंड जारी किया। तो क्या ये मोहित माना जा सकता है कि जिस तरीके की सियासत खासतौर से चुनावी दौर में होती है, जिसमें माना जाता है कि सियासत जब चुनाव आएंगे, सियासत होगी तो उसके अंदर मंदिर, मस्जिद, राम, गुरुद्वारा, प्रभु, ईश्वर, भगवान सब आएंगे, पंजाब में उस तरीके की एंट्री इस बार ज़्यादा स्पीड से, ज़्यादा तेजी से होने वाली है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का पिछला चुनाव 2022 का चुनाव जो मैं देख रहा था, उसमें राम मंदिर के नाम पर भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर की गई और राम मंदिर के चुनाव को 2024 में बनाया गया, 2024 में भी। अब यहाँ पर बिल्कुल तस्वीर बदली हुई लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी के उन मुद्दों को सामने लाने से पहले ही आम आदमी पार्टी ने, जैसा आपने बताया, एक शाम शिव के नाम, काली मंदिर का जीर्णोद्धार और उसके बाद में ये हमारे राम जैसे कार्यक्रम, आपको लगता है इसका वोटर के ऊपर कुछ बड़ा असर पड़ेगा? जो वोट बैंक है, जिसको मुझे लग रहा है कि ध्यान में रख करके संभवतः इस तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं या सोचा गया होगा। देखिए, ये बात तो मानने वाली है कि आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार इस रणनीति में दूसरे दलों से आगे निकले। अब ये मुद्दा ही ऐसा है, संस्कृति से जुड़ा मुद्दा है, हमारी विरासत से जुड़ा मुद्दा है, राम से जुड़ा मुद्दा है। कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी ने पहले की। ठीक है, वो उसको बिल्कुल सियासत से अलग इतर लेके चल रहे हैं और कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता इसको सियासत से नहीं जोड़ रहा है। मंच पर भी अब देखिए, मंच पर भी जो बातें हो रही है वो धर्म संस्कृति से हो रही है। अभी केजरीवाल ने, हालांकि चुनावी साल में इसको जोड़े या ना जोड़े वो तो लामवाला अपने आप जुड़ी जाती है। एक और इनकी सबसे बड़ी बात अभी ये सामने आई, इसी से जुड़ी जो है, इन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ योजना का विस्तार कर दिया है। उसमें अभी तक जो था बड़े बड़े गुरु घरों के दर्शन कराए जाते थे, अब इसमें 5 हिंदू तीर्थस्थान जोड़ दिया है, मथुरा, वृंदावन, अपना ये मतलब ये एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, एक वोट बैंक के नजरिए से उन सभी चीजों को ग्रिप करने की तैयारियां की जा रही हैं। असर तो पड़ेगा ना, लोग कहीं ना कहीं तो सोचेंगे ना कि आज तक ये चीज नहीं हुई, तो आम आदमी पार्टी ने ये कराई, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे, मानस पटल पे, उनके दिल पे कहीं ना कहीं तो ये छाप जाएगी कि भले ही आप देखिए सभी वोटर्स उस तरह की जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो तो इस चीजों को समझेगा, लेकिन आम वोटर्स को कैसे बताएं। लेकिन ये बात बिल्कुल एक तरीके से अगर देखा जाए पॉलिटिकल कॉरिडोर में या पब्लिक के जहन में, ये बात तो पूरी तरीके से बैठ रही है कि चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, तीर्थ योजना का भी विस्तार हो रहा है, हमारे राम भी आ रहे हैं, एक शाम शिव के नाम भी हो रही है और माता मंदिरों का जीर्णोद्धार भी हो रहा है और तमाम तरीके। और सिर्फ एक ही नहीं, जैसे
जो पंजाब सरकार है उसने अपना बजट भी शायद बढ़ा दिया, 5 करोड़ की जगह पे 100 करोड़ कर दिया, इस बजट भी तरीके बढ़ा का दिया। आयोजनों के लिए। और फर्स्ट टाइम आप देखें तो अभी तक तो सिर्फ पंजाब में जो जो बात होती थी पंथ के नाम पे, वो सिख इतिहास की और पंथक पॉलिटिक्स की होती थी। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने इसको बिल्कुल किनारे कर कहीं दिया ऐसा है। तो नहीं लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को लग रहा हो कि ये मुद्दा मेरे हाथ से ना चला जाए, इसलिए उन्होंने ग्रैब करने की कोशिश करी। ये बात भी है, लेकिन बहुत बैलेंस तरीके से आम आदमी पार्टी चल रही है। उन्होंने अभी गुरु तेग बहादुर जी का 350 शहीदी दिवस बहुत बड़े पद्धर पे मनाया उन्होंने। आप देखिए कि चारों अपना कहीं जो है दिल्ली से शोभा यात्राएं आई, और इधर से अपना नगर कीर्तन आया, कश्मीर से नगर कीर्तन आया, पंजाब के चारों कोनों, मतलब वो पूरा माहौल। और गुरु तेग बहादुर जी की जीवनियों को भी इन्होंने सिलेबस में शामिल किया। तो पंथक एजेंडा इग्नोर नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन ये उनका एक अलग पंच है कि हिंदू सियासत और हिंदू संस्कृति की जो है आपने बताई बात, इसको भी आगे लेके बढ़ना है। वो पंथक भी साथ चला रहे हैं और हिंदू संस्कृति और हिंदू वोट वर्क को साधने के लिए भी साथ साथ अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ पंथक मुद्दों बल्कि हिंदू वोटों को साधने के लिए अलग अलग तरीके से हमारे राम एक शिव के नाम शाम, उसके बाद मंदिरों का जीर्णोद्धार, तीर्थ योजना का विस्तार, और भी शायद जो सियासी गलियारों से, राजनीतिक हलकों से चीज़ें निकल के आ रही हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जाएंगे, लोगों को इस तरीके से समस्त राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो किसी न किसी तरीके से अपनी ओर जोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन सियासत जरूर है इसके पीछे। जिस तरीके से मोहित ने विस्तार से बताया किस किस तरह से सरकार अपनी इन तमाम तरह की योजनाओं को लोगों के बीच लेकर जा रही है, अनुमान यही लगाया जा रहा है कि पंजाब में होने वाले विधानसभा के चुनाव निश्चित तौर पर बड़े रोचक होने वाले हैं। आप अमर उजाला के साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको इस तरीके की लगातार खबरें बताते रहेंगे, इंसाइट्स बताते रहेंगे, आपको डिटेल में सारी चीज़ों के बारे में बताते रहेंगे। आप देखते रहिए अमर उजाला और पढ़ते रहिए अमर उजाला। थैंक यू। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।